नमस्कार, आप देख रहे हैं टी10 24। मैं हूं प्रिया पांडे आपके साथ। आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। एसएचओ की बदतमीजी के चलते ग्रामीण हुए लामबंद। बसघेड़ा थाने में एसएचओ के खिलाफ करेंगे सीपी का घेराव। एसएचओ लगातार ग्रामीणों के साथ करता है बदतमीजी और गाली गलौज। कुछ दिन पहले ही ग्रामीणों ने बसघेड़ा थाने का घेराव को किया था जाम। एसीपी के आश्वासन के बाद खुला था ग्रामीणों ने जाम। 3 दिन में एसएचओ की बदल गई थी। एसीपी ने ग्रामीणों को भरोसा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुड़गांव के बचखेड़ा गांव के साथ दर्जनों गांव के लोग अब गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे और इसके लिए बाकायदा 25 अक्टूबर का दिन निश्चित किया गया है। दरअसल गुड़गांव के बचखेड़ा थाने के एसएचओ पर ग्रामीणों द्वारा आरोप लगा है कि वो हमेशा ग्रामीणों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं और इनकी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं करते। नाम बता दीजिए। बथेरी शर्मा। बथेरी जी, आज एक प्रेस वार्ता की है, किन मुद्दों को लेकर? ये जी मैं बसगेड़े गांव की रहने वाली हूँ, एक विधवा औरत हूँ। मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। मैंने अपनी दीवार पर कब्जा, वो ज़मीन पर कब्जा किया था। वो कब्जा दूसरी पार्टी ने आके तोड़ दिया और थाने में मैं गई तो मेरी एप्लीकेशन पकड़ी नहीं। मैं उसके बाद में बीरू सरपंच जी, जो बसगेड़े गांव का मेरा पड़ोसी है, उसके पास गई। वो मेरे साथ चौकी में गया तो एसएचओ ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और समझा ही रहा था वो तो आराम से कि ये कागज़ है जी इनके, और ये ऐसे ऐसे इनकी पुरखों की ज़मीन है, दादा लाई ज़मीन है। ये अपनी पे दीवार कर रही थी तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, तो मेरे सामने आंख मिलाकर बात करना चाहता है तो इतनी हिम्मत होगी तेरी। और एकदम दूसरे हाथ से मारने के लिए हाथ उठाया, दूसरे हाथ से बाल पकड़े और 2 इंस्पेक्टरों ने उन्हें छुटाकर बाहर कर दिया, दूसरे कमरे में बैठा दिया और मेरे धक्का मार कर ये कहने लगे कि चल तू भी चली इसके साथ, और अगर ज़मीन में बढ़ गए या यहाँ आ गए तो तुम्हारे पैर काटे जाएंगे। रजिस्ट्री किसके नाम है? वो मेरे नाम तो फर्द में है, रजिस्ट्री उनके पास थी। तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी कहाँ जाएगी, तो इसने सरपंच जी ने ये कहा अक्सर ये कहाँ जाएगी। इस बात पे उन्होंने उठ के उनके बाल लोच लिए। क्या मांग करते हैं? इससे पहले भी आपने जो है थाने का घेराव किया था, अब आगे की क्या रणनीति? आगे की यही है जी, क्या नाम है, मेरे को इंसाफ चाहिए। एसएचओ की बदली होनी चाहिए। थाने के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा तो आगे ही जाना पड़ेगा हमें। तो धरना 25 तारीख ने बैठेंगे। तो हम यही मांग रहे हैं, क्या नाम है, मेरे को इंसाफ चाहिए और उसकी बदली होनी चाहिए। आज एक प्रेस वार्ता की है, किन मुद्दों को लेकर आज प्रेस वार्ता की? ये हमने पहले थाने के ऊपर धरना दिया था। एसएचओ के खिलाफ शिकायत की थी कि भाई उसने ज़बरदस्ती एक विधवा की ज़मीन पर कब्जा कराने का प्रयास किया है और मेरे साथ थाने के अंदर मैं उस महिला की मदद करने के लिए गया जब मेरे साथ उसने बदतमीजी की थी, बाल पकड़ के उन्होंने खींचे थे। तो उसकी शिकायत हमने कमिश्नर ऑफिस में दी थी। तो उसके बाद हमने थाने के ऊपर धरना दिया था और उस दिन आश्वासन मिला था कि भाई 3 दिन के अंदर हम इसकी जांच करके ना इसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं। कार्रवाई नहीं हुई इसलिए लोगों के अंदर हम जाके मिले, लोगों से हमने बातचीत करी, जितने सामाजिक संगठन उनसे मिली, सरपंचों से बातचीत करनी शुरू की। तो सब ने ये बोला कि भाई अगर सरपंच सबसे पहले किसी आदमी को गांव के अंदर दिक्कत आती है तो वो सबसे पहले सरपंच के पास ही जाता है। अगर सरपंच थाने के अंदर जाके बाल पकड़ने खींचने शुरू कर दिए अगर थानेदार ने, एसएचओ ने, तो फिर इससे ज़्यादा अन्याय हो नहीं सकता। इसलिए सब ने कहा है कि भाई ठीक है, 25 तारीख को सारे के सारे इकट्ठा होकर ने और जाके कमिश्नर ऑफिस के ऊपर धरना देंगे, जिससे कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर उससे पहले कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो 25 तारीख को धरना देंगे पक्का 100%। फिर भी कोई समाधान नहीं निकल के सामने आता है, कोई एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तो उसके आगे क्या रणनीति है? उसके बाद फिर लोगों से बातचीत करके धरने को कंटिन्यू किया जाएगा। पहले उस दिन का 1 दिन का सांकेतिक धरना है। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो फिर लोगों से बातचीत करके कमिश्नर ऑफिस में कंटिन्यू धरना। कितने की संख्या में भीड़ रहने वाली है? कौन कौन से संगठन? देखो, हजारों की संख्या में भीड़ रहने वाली। थाने के ऊपर भी जब हमने प्रदर्शन किया था उसमें भी 1000-1500 आदमी थे। तो अब उससे ज़्यादा डबल मान के चलो, कम से कम 2500-3000 हज़ार आदमी इस प्रदर्शन के अंदर होंगे, धरने के अंदर होंगे और आके कमिश्नर ऑफिस। ये अनिश्चितकालीन धरना होगा या कुछ घंटे? नहीं, ये तो 1 दिन के लिए है। अगर उस पर कार्रवाई हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आगे संगठनों से बात करके फिर धरने को